नमस्ते। आज हम हिस्ट्री के एक ऐसे चैप्टर पर बात करेंगे जो दुनिया का सबसे ग्रैंड लेकिन शायद सबसे अधूरा आर्किटेक्चरल सपना है। एक ऐसी मिस्ट्री जो आज भी यमुना नदी की खामोश लहरों में कहीं छिपी है। चलिए इस डीप डाइव में उस ब्लैक ताज यानी काले ताजमहल के सच को समझते हैं जिसे वक्त की करवट ने हमेशा के लिए अंधेरे में धकेल दिया। द ब्लैक ताज, अनफिनिश्ड ड्रीम, द लेजेंड बिगिंस। चलिए देखते हैं कि इस अधूरी कहानी की शुरुआत आखिर होती कहां से है। एक बार इन शब्दों की गहराई पर गौर कीजिए। मैं हूं वो काला संगमरमर जिसे सफेद ताजमहल का आईना बनना था, शोक का वो रिफ्लेक्शन जिसे कभी दिन की रोशनी में सांस लेने का मौका नहीं मिला। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, बल्कि उस अनफिनिश्ड विजन की रूहानी आवाज है जो आज भी एक ट्रेजेडी की तरफ फील होती है। सुनने में ही कितना मेलनकॉलिक लगता है ना? और यहीं से एक बहुत बड़ा हिस्टोरिकल सवाल पैदा होता है, एक मिसिंग मॉन्यूमेंट का। सोचिए जरा, शाहजहां, एक ऐसा एम्परर जिसे ग्रैंड आर्किटेक्चर का ऑलमोस्ट ऑब्सेशन था, उसने अपने खुद के लिए कोई आखिरी आरामगाह क्यों नहीं बनवाई? आखिर जिस इंसान ने दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत बनाई, उसने अपने एंड के लिए कोई सॉलिड प्लान क्यों नहीं रखा? शाहजहां's ग्रैंड विजन अक्रॉस द यमुना। असल में उनका प्लान क्या था, इसे समझते हैं। इमेजिन कीजिए, यमुना नदी के एक तरफ है व्हाइट ताज, जो प्योरिटी और मुमताज के लिए प्यार का सिंबल है, और ठीक उसके ऑपोजिट नदी के दूसरे किनारे पर मेहताब बाग में बनना था ब्लैक ताज, जो बिल्कुल एक एग्जैक्ट रेप्लिका होता, बस उसका रंग काला होना था। यह शाहजहां का खुद का मकबरा होने वाला था, जो उनके डीप पर्सनल ग्रीफ को दर्शाता। और इस विजन का सबसे सिनेमैटिक और पोएटिक डिटेल क्या था पता है? इन दोनों मॉन्यूमेंट्स को कनेक्ट करने के लिए बीच में एक पुल बनने वाला था। एक ऐसा पुल जो सफेद और काले मार्बल को, यानी लिटरली लव और डेथ को आपस में जोड़ता। अगर ये बन जाता तो ये शायद हिस्ट्री का सबसे माइंड ब्लोइंग आर्किटेक्चरल मार्वल होता। 1000, इस नंबर से आप व्हाइट ताज के स्केल का अंदाजा लगाइए। मकराना से भारी भरकम सफेद पत्थर ढोकर लाने के लिए पूरी 1000 हाथियों की फौज लगाई गई थी। ये कोई मामूली कंस्ट्रक्शन नहीं था, इसका एम्बिशन लेवल ही अलग था। और लेबर करीब 20,000। इन लोगों ने दिन रात एक करके इस एपिक विजन के पहले हिस्से को पूरा किया। अब जरा सोचिए, जब सिर्फ पहला हिस्सा इतना मैसिव था, तो ठीक वैसा ही दूसरा काले पत्थर का मॉन्यूमेंट बनाना कितना खर्चीला और बड़ा टास्क रहा होगा। हंगर फॉर पावर एंड इम्प्रिजनमेंट, द विजन हॉल्टेड। लेकिन फिर ये ग्रैंड विजन यहीं रुक गया, क्योंकि हिस्ट्री हमेशा प्लान्स के हिसाब से नहीं चलती। सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स देखिए, कितनी तेजी से सब कुछ बदला। पहले व्हाइट ताज कंप्लीट हुआ, फिर ब्लैक ताज की प्लानिंग शुरू हुई, और तभी औरंगजेब का रिबेलियन हो गया। एक मास्टरपीस अभी पूरा ही हुआ था कि एम्परर के अपने ही बेटे ने तख्ता पलट कर दिया। औरंगजेब के नजरिए को समझना हो तो ये 2 शब्द काफी हैं, स्टोन टॉयज, यानी पत्थरों के खिलौने। हम यहाँ किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं, पर न्यूट्रली देखा जाए तो औरंगजेब का क्लियर मानना था कि रॉयल ट्रेजरी इन मॉन्यूमेंट्स पर बुरी तरह बर्बाद हो रही थी। उसके नजरिए से ये कोई महान कला नहीं थी, बस एक गैर जिम्मेदाराना बर्बादी थी जिसे तुरंत रोकना जरूरी था। और इस पॉलिटिकल क्लैश का नतीजा क्या निकला? 8। अपनी जिंदगी के आखिरी 8 साल शाहजहां ने आगरा फोर्ट में कैद होकर गुजारे। एक छोटी सी खिड़की से वो बस उसी व्हाइट ताज को निहारते रहते थे, जो उनके सबसे बड़े सपने का सिर्फ आधा हिस्सा था। ये रियलिटी काफी डार्क और हार्ट ब्रेकिंग है। एसिमेट्री, अ हिडन प्रूफ। चलिए अब लेजेंड से बाहर निकलते हैं और सीधे उस फिजिकल एविडेंस की बात करते हैं जो आज भी मौजूद है। इस एविडेंस को समझने के लिए हमें इस्लामिक आर्किटेक्चर के एक बहुत बेसिक रूल को समझना होगा, सिमेट्री। इसका मतलब है परफेक्ट बैलेंस और अलाइनमेंट। हर एक दीवार, डोम और पैटर्न में एकदम परफेक्ट बैलेंस होना चाहिए। इस रूल में कोई भी कॉम्प्रोमाइज बर्दाश्त नहीं किया जाता। लेकिन ताजमहल के अंदर एक बहुत बड़ी अनोमली है, एक बहुत अजीब चीज। मुमताज की कब्र बिल्कुल परफेक्टली सेंटर्ड है, एकदम सिमेट्री में, लेकिन शाहजहां की कब्र एक साइड में पुश्ड है। ये उनके अपने ही आर्किटेक्चरल रूल्स का सबसे बड़ा वायलेशन है। एक ऐसा डिजाइन एरर जो इतने बड़े लेवल पर कभी जानबूझकर नहीं किया जा सकता। और यही इस बात का सबसे बड़ा सॉलिड प्रूफ है कि शाहजहां को कभी वहां दफनाने का प्लान था ही नहीं। ये उनका अनइंटेंडेड रेस्टिंग प्लेस बन गया। उनकी जगह तो नदी के उस पार उस काले मकबरे में थी, जो कभी बन ही नहीं पाया, और फाइनली उन्हें बस वहीं दफनाना पड़ा जहां थोड़ी जगह बची थी। तो इन सब फैक्ट्स को देखने के बाद दिमाग में एक बहुत ही प्रोवोकिंग सवाल आता है। अगर सत्ता का वो संघर्ष नहीं होता,
अगर वो कैद कभी नहीं होती, तो क्या आज दुनिया के सामने एक नहीं बल्कि 2 ताजमहल खड़े होते? हिस्ट्री के ये ऑल्टरनेट पाथ्स हमेशा सोचने पर मजबूर कर देते हैं। इस अधूरे सपने की दास्तान आज भी उतनी ही मिस्टीरियस है। इस एक्सप्लोरेशन में हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगले ऐसे ही किसी दिलचस्प हिस्टोरिकल एनालिसिस में।